चलिए आज हम लोग फलक केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता कितना होता है वो जानना है, उसको परिकलित करना है। हम लोग पढ़े हुए हैं डायरेक्ट 74% होता है, लेकिन हम लोग उसको डिराइव करेंगे यानी कि परिकलित करेंगे, निकालेंगे। तो वही लिखा गया पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक, तो आपका किसी भी, जैसे हम लोग अभी सिंपल वाला में पढ़े थे, बीसीसी वाला में हम लोग निकाले हुए हैं पिछले क्लास में। तो आज हम लोगों को क्या करना है, ये जो फलक केंद्रित घनीय संरचनाओं में कितना संकुलन क्षमता है वो जानना है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर वर्क किए हुए हैं। ये देखिए आपका एक कोर लंबाई हम लोग निकालते हैं सबसे पहले, एज लेंथ। तो उसके लिए एक देखिए यहाँ पे फिगर बनाया गया है। ये आपका ये फिगर में दिखाया गया है, एक घन है और घन के फलक पर एक गोला बैठा हुआ है, ठीक है। और ये आपका कॉर्नर पर गोला बैठा हुआ है। उसके बाद इस ए पॉइंट और इस सी पॉइंट को हम लोग क्या किए हैं, मिला दिए हैं। और ये वाला पॉइंट आपका दूसरा कॉर्नर है जिसको हम लोग बी से इंडिकेट किए हुए हैं, ठीक है। और ये आपका दूरी हो गया जिसको हम लोग एज लेंथ बोलते हैं ना। कोई भी घन का जो किनारा होता है उसी को कोर लंबाई या एज लेंथ बोलते हैं, जिसको ए से सूचित करते हैं। तो ये आपका जो है फलक केंद्रित घनीय है या फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग लिखे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार होता है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुए हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ए सी, ये ए बी देखिए क्या चीज, ए बी आपका ये यही है, ए बी आपका कोर है घन का। तो घन के कोर को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ए से। तो लिख दिया गया है ए स्क्वायर। बी सी भी आपका क्या है, ये कोर है। ई भी लिख दिया गया है, ए स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब देखिए ये आपका जुटेगा, ए स्क्वायर जुट करके 2a स्क्वायर हो जाएगा। इधर का स्क्वायर इधर आ गया तो क्या बन गया, रूट बन गया है। और रूट से बाहर निकाल दिए तो आपका ए सी निकल गया है a√2, जिसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चूंकि हम लोग एफसीसी में जानते हैं तीन गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, है ना। जैसे ही एक जालका बनाएंगे एफसीसी वाला, उसमें क्या होगा, कॉर्नर पे दो गोला होगा, एक तो फलक पर जो बैठा होगा वो तीनों एक दूसरे को क्या करता, स्पर्श करता। इस तरीके से एक गोला दो गोला ये फलक पर बैठा हुआ, ठीक है। तीनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसी जो है किसके बराबर होगा, ये देखिए ये आपका आर है और ये यहाँ से यहाँ ये आर और यहाँ से यहाँ आर मिलके 2r हो गया और ये वाला आपका आर। तो लिखा गया वही चीज, ए सी बराबर आर प्लस 2r प्लस आर। ए सी जो है आपका 4r हो गया, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 2 लिख देते हैं, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से वर्क करते हैं। तो हम लोगों को क्या मिल जाता, देखिए RHS में जो है आपका आर्सेन संख्या लिख दिया गया है और LHS में देखिए AC का जो मान है 4r स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकाल लेंगे। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आ गया तो डिवाइड बन गया आपका। तो r का वैल्यू निकल गया a√2/4। इसी प्रकार से हम लोग a का वैल्यू निकाल लिए हैं इस √2 को उस साइड ले जा करके, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू 4r/√2 निकल गया, इसलिए लिख दिया गया a = 4r/√2। अब आगे देखिए लिखा हुआ है बी नंबर में समीपस्थ पड़ोसी कंदूरी, जिसको हम लोग डी कहते हैं, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि डी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है, क्योंकि दो स्पर्श करने वाला जो गोला होता है उनके केंद्रों की बीच की दूरी को हम लोग डी बोलते हैं। तो d = 2r। r हम लोग बड़ा ही मेहनत करके इतना देर से निकाले हैं, a√2/4 होता है। तो हम r का जैसे ही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए a√2/4, तो ये देखिए ये 2 और 2 जब एक कट रहा है तो आपका आ गया कितना, a√2/2। ये आपका d का वैल्यू क्या हो गया, निकल गया है।
यानी कि आपका जो फलक केंद्रित घन्य होगा, जालक होगा, संरचना होगा, उसमें डी का ये सूत्र है, ये डी का फॉर्मूला है आपका कि डी इज इक्वल टू a√2/2 होता है, r इज इक्वल टू इतना होता है, a इज इक्वल टू इतना होता है। आपका ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, इसको एक फार्मूला के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो अब देखते हैं तीसरा नंबर हम लोगों को निकालना क्या होता है, संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी, यानी कि उस घन में कितना गोला भरा गया है यूनिट सेल में, है ना। एकक कोष्ठिका जो है, एकक कोष्ठिका में कितना गोला पैक है, उसका क्षमता निकालना, पैकिंग इफिशियंसी। तो हम लोग घन का, चूंकि इसको निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी का, उसमें हम लोगों को घन का आयतन का जरूरत होता है। हम लोग घन का आयतन या घन का आयतन बोले, या इस घन के आयतन को हम लोग एकक यूनिट कोष्ठिका बोलते हैं, एकक कोष्ठिका बोलते हैं, ठीक है। तो उसका भी आयतन हम लोग लिख सकते हैं, तो दोनों वही चीज होता है। ए क्यूब हम लोग कहीं पे देखिए इतना है, तो ए का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, इसी को निकालने के लिए हम लोग इतना वर्क करते हैं। अगर हमको ये पता होगा तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, है ना। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 4r/√2 जैसे रखे, होल क्यूब सिंप्लीफाई किए तो 4 चौक 16 चौक 64 हो गया, r क्यूब हो गया, ये आपका 2√2 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई किया गया है। अब आप लोगों को नहीं आता तो ये बहुत भारी समस्या है कि √2 का होल क्यूब कैसे आ जाता है 2√2। तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अब देखिए जैसे इस दोनों को गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आपका सिंगल बच जाएगा तो √2 हो जाता है ना। तो 2√2 हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल ले, घन का आयतन निकाल ले, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जानना चाहते हैं, इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि जो फलक केंद्रित घन्य जालक होता है या एकक कोष्ठिका होता है, उसमें आपका फलक पर और कोना पर आपका एटम बैठता है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इस घन्य संरचना में आपका 4 एटम सहभागिता होता है, या इस यूनिट सेल में एकक कोष्ठिका में 4 परमाणु आपका होते हैं। तो लेकिन हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं कि इस घन्य संरचनाओं में गोलों की सहभागिता की संख्या बराबर, देखिए 8 गो कोना होता है एकक यूनिट सेल में, तो 8 गो कोना, और प्रत्येक कोना पर एक गोला का 1/8 भाग लगता है, छेदता है, और प्लस इसमें फलक पर भी बैठा रहता है। तो 6 गो फलक पर एक एक गोला बैठेगा, और एक फलक पर एक गोला का 1/2 ही भाग एक यूनिट सेल में जगह छेदता है। यह आपका कटिंग हो जाता है, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, 8 1 जा कट जाता है, तो 1 + 3 = 4 आ जाता है। इस तरीके से हम लोग इस यूनिट सेल में कितना गोला का संख्या है वो ज्ञात कर लिए। तो हम लोग इसका आप क्या कर सकते हैं, गोला का आयतन निकाल सकते हैं, और घन का आयतन हम लोग क्या किए हुए, निकाले हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस गोले के आयतन में घन के आयतन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी निकलेगा।